नमस्कार साथियों, कार्यकर्ता बंधुओं। अभी अभी हमने पूरे भारतवर्ष में गुरु पूजन के कार्यक्रम किए हैं। सबने अपने अपने गुरुओं की पूजा की, जिनका जहाँ पर गुरु शिष्य का संबंध था वहाँ उन्होंने फल से, फूल से, श्रद्धा से पूजन किया। और ये भारतवर्ष के लिए एक अनूठा और एक प्रेरणादायी ऐसा त्यौहार है, ऐसा उत्सव है, जिसका हम सब गुरु भक्तों को वर्ष भर इंतजार रहता है कि हमको कब मौका मिलेगा अपने गुरु के पद पूजने का। सब लोग अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं। हम लोग सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और इसलिए यह गुरु शिष्य का संबंध, गुरु की महिमा, इस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। यूँ तो ये विषय इतना गहरा है कि जिन गुरु की तुलना समुद्र से की जाती हो, कि गुरु भी और समुद्र दोनों गहरे होते हैं, लेकिन गुरु में डूबो तो तर जाते हैं, समुद्र में डूबो तो निकल नहीं पाते। जिन गुरु की तुलना ये की जाती है कि भगवान को अगर मिलाने वाला कोई है तो वह गुरु है, और इसलिए भगवान अगर और गुरु दोनों खड़े हों तो पहले गुरु को प्रणाम करेंगे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, ताके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। तो भगवान को बताने का मार्ग प्रशस्त करने वाला भी गुरु होता है, और इसलिए गुरु को हमने सर्वोच्च स्थान पर रखा। रामचरितमानस की जहाँ पहली चौपाई जहाँ शुरू होती है, वहाँ गुरु की महिमा से शुरू होती है, गुरु वंदना से शुरू होती है। कोई भी बड़ा ग्रंथ हो, कोई भी बड़ा कार्य हो, वह गुरु की पूजा से शुरू होता है। अगर गुरु की पूजा ठीक हो गई, गुरु का मार्गदर्शन ठीक मिल गया, तो फिर आगे सब कुछ ठीक होता है। और इसलिए गुरु यह भारतवर्ष में नहीं बल्कि पूरे विश्व में सभी जगह अलग अलग नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन गुरु की अपनी महिमा है। और ये समाज के अंदर एक बहुत प्रचलित और बहुत अंतर तक विद्यमान ये तत्व है कि बिना गुरु के न मोक्ष संभव है, न गुरु के बिना गुरु के कोई ज्ञान संभव है, न इस लोक में न परलोक में। दोनों में अगर कहीं कोई कुछ उपलब्धि करा सकता है तो वो गुरु है। अपने यहाँ गुरु अखाड़ों के अंदर उस्ताद, खलीफा होते हैं, उस्ताद होते हैं। कुल मिला के जो गुरु वह है जो गुरु सिखाए, गुरु वह है जो ज्ञान दे, गुरु वह है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, गुरु वह है जो शिष्य के सारे सद्गुणों को बांध के उनकी शक्ति बढ़ाने का काम करे। और इसलिए हम एक कह सकते हैं गुरु और एक गुरुत्व, ये दोनों एक ही शब्द है। जो शक्ति गुरुत्व में होती है वही गुरु में होती है। जिस दिन गुरु अपने शिष्य को छिट्टा छोड़ देता है या फ्री कर देता है, तो जैसे एक गुरुत्व विहीन पिंड बिखर जाता है। आज अगर हम ये पूरी पृथ्वी अगर बंधी हुई है, आसपास घूम रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, सारे ग्रह अगर अपने जगह पे सही दिशा में चल रहे हैं, तो वो केवल एक शक्ति है, वो है सूर्य के गुरुत्व शक्ति। उस सूर्य की गुरुत्व शक्ति के कारण ये सारे ग्रह अपने अपने स्थान पर सही घूम रहे हैं। अगर सूर्य अपनी इस गुरुत्व शक्ति को थोड़ा कम कर देगा तो ये ग्रह आपस से भिड़ के खत्म हो जाएंगे। यही गुरुत्व की जो शक्ति होती है, यही गुरु की शक्ति होती है। गुरु भी अपने शिष्य को अपनी शक्ति से, अपनी गुरुत्व की शक्ति से बांध के अपने चारों तरफ एक विकास के मार्ग पे घुमाता है। और जिस दिन ये डोरी टूट जाती है, जिस दिन इस मार्गदर्शन से विहीन हो जाता है, वो जिस दिन वो स्वयं अपने आप में ये अहंकार आ जाता है कि मुझे किसी के मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं है, उसका पतन चालू हो जाता है। और इसलिए जीवन में गुरु यह, अब इसके अलग अलग प्रकार है कि भाई गुरु, मार्गदर्शक। अब गुरु कैसा हो, तो अपने यहाँ मैंने बताया जैसे पहले के अखाड़ों के अंदर भी गुरु होते हैं,
विद्यालय के अंदर को अक्षर ग्रहण कराने वाले गुरु है, माननीय सप्रे जी ने बताया शुरुआत में। तो माँ हमारी प्रथम गुरु है। फिर हमारे को उच्च शिक्षा में देने वाले अलग गुरु होते हैं। कभी हमने योग सीखने चले गए तो योग गुरु अलग हो गए। तो एक ने अनेक जीवन में ऐसे गुरु, तो क्या सारे गुरु हो गए? मैं आज जो बात कहने वाला हूँ वह मैं जिन संस्थानों में, जिन संगठनों में काम करके आया हूँ और जहाँ पर इस हिंदुत्व से प्रेरित विचारधारा के साथ में जो गुरु और गुरुत्व की परिभाषा मैंने सीखी है, बातें सीखी है, वह बात मैं करूँगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई गुरु की परिभाषा करने जा रहा हूँ। गुरु इतनी बड़ी शक्ति है कि जिनकी कोई परिभाषा और जिनके बारे में कोई व्याख्या नहीं कर सकता। लेकिन गुरु के बारे में जो बात करने में जा रहा हूँ वो मेरे वहाँ रहते हुए जो विचार बने हैं वे हैं। वो किसी के लिए ज़रूरी, आप बिल्कुल अनुकरणीय ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपने विचार रख रहा हूँ। इससे आप सहमत और असहमत होना आपका विषय हो सकता है। और इसलिए कोई ये, तो गुरु की जो बात कर रहे हैं, अब हम जब सब जीवन के सब क्षेत्र में गुरु का मार्गदर्शन लेते हैं तो एक जो जीवन का अंतिम, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, उस मोक्ष की साधना के लिए भी हम गुरु की और मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इसको हम कहते हैं, किसी से गुरु मंत्र लेते हैं, गुरु ज्ञान लेते हैं, आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर होते हैं। उसके लिए हम किसी आध्यात्मिक गुरु को गुरु बनाते हैं। अपने देश के अंदर तो लाखों संख्या में भगवा धारण करने वाले, ऐसे पवित्र जीवन जीने वाले सन्यासी हैं, गुरु हैं, जिनके लाखों की संख्या में शिष्य हैं और वे उनको सद्मार्ग सिखा भी रहे हैं। सारे देश में हमने देखा कि इसे अनुकरण करने वाला समाज, कहीं देश में, मैं आदिवासी क्षेत्रों में रहा हूँ तो वहाँ बड़ी संख्या में राधा स्वामी महाराज के भक्त लोग हैं और मांस, मदिरा, मदिरापान ये सब छुड़वाने का काम करते हैं बड़ी तत्परता से। कितना अच्छा काम है उनका। ऐसे गायत्री परिवार का बड़ा उल्लेखनीय काम है कि जो, तो गुरु अपने बोलते गुरु करो जान, पानी पियो छान। तो वो इसलिए बोलते हैं कि गुरु करना, लेकिन गुरु करने के पहले गुरु को जानना बहुत जरूरी है। रामकृष्ण परमहंस को स्वामी विवेकानंद ने बहुत परीक्षाएं ली गुरु बनाने के पहले। लोगों ने कहा कि ये बहुत सिद्ध पुरुष है। स्वामी विवेकानंद ने अनेक प्रकार की परीक्षाएं लड़ा ली उनकी, वो बहुत सारी बताने का टाइम नहीं है अभी। लेकिन रामकृष्ण परमहंस भी जानते थे कि ये विवेकानंद, नरेंद्र जो है मेरी परीक्षा ले रहा है। और फिर अंत में जब एक दिन नरेंद्र ने, स्वामी विवेकानंद ने सब परीक्षा लेने के बाद में फिर भी जब समाधान नहीं हुआ तो रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है या आपने उनका अनुभव किया है? तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला, हाँ मैंने देखा है, मैं ऐसे बात करता हूँ जैसे तुमसे कर रहा हूँ, ऐसे उनसे बात करता हूँ, माँ से बात करता हूँ। एक जगह उन्होंने विवेकानंद को ये समझाने के लिए कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कितनी प्रबलता, कितनी हमारे उत्कटता होनी चाहिए। उस समय तो कुछ नहीं बोले रामकृष्ण परमहंस, लेकिन जब नदी पे नहाने गए साथ में तो वहाँ जाके उन्होंने, जैसे नरेंद्र ने यानी स्वामी विवेकानंद ने पानी में डुबकी लगाई, उन्होंने विवेकानंद जी का, नरेंद्र का सर पानी के अंदर दबोच दिया। थोड़ी देर जैसे सांस रुकी, भड़बड़ा के नरेंद्र पानी के ऊपर आए। अरे गुरु जी, स्वामी जी तो मर जाता मैं तो। बस जितनी फड़फड़ाहट तुमने बाहर निकलने के लिए मचाई नरेंद्र, इतनी ही फड़फड़ाहट, इतनी ही तत्क्षणता गुरु भगवान को प्राप्त करने की तुम्हारे जीवन में अगर रहेगी तो भगवान तुम्हें मिल पाएंगे। इतनी सरलता से उन्होंने नरेंद्र को भगवान प्राप्त करने का, यह है गुरु का रास्ता। गुरु अगर जीवन में है, उदाहरण के लिए हमको भोपाल से दिल्ली जाना है, एक ट्रेन का मार्ग है, बस का मार्ग है और वायु मार्ग है। बस का मार्ग ये हमारा अपना अर्जित किया हुआ, अपने पराक्रम से मार्ग किया हो सकता है। पूछ पूछ के रास्ते में जगह जगह मैप के सहारे कैसे चले जाएंगे हम। ट्रेन में आपको टिकट लेना है 16, लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। फ्लाइट में आप बैठेंगे और 2 घंटे बाद उधर जाएंगे दिल्ली में। ये फ्लाइट की जो यात्रा है, यह गुरु के चरणों में रह करके होने वाली यात्रा है।
जब गुरु मिल जाता है तो आपकी यात्रा सरल, सफल और जल्दी हो जाती है। बस इतना अंतर है गुरु मिलने का और गुरु न मिलने का। और इसलिए अपने भारतवर्ष में गुरु का ये इस तरीके से निरूपित किया कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, गुरु के बिना मोक्ष नहीं। गुरु अगर है जीवन में, गुरु हमारे बालुवा क्षेत्र में तो जिनका गुरु नाम नहीं लेते हैं उनको नुगरा बोलते हैं, उनको नुगरा कहा जाता है। तो गुरु यह बहुत जरूरी जीवन में है। लेकिन हमारे जीवन में इस प्रकार का मार्गदर्शन देने वाला, सदमार्ग दिखाने वाला सदगुरु का मिलना, लेकिन हमारी जो मूल चिंतन है, जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं उदाहरण दे सकता हूँ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, संघ की स्थापना जब हुई तो डॉक्टर एडगेवार जी ने उन्होंने कहा कि भाई शाखा चालू हो गई थी, कुछ दिन हुए थे शाखा चलते हुए, तो उन्होंने कहा कि आज गुरु पूजन करेंगे। सब जो स्वयंसेवक थे बड़े खुश हुए कि चलो आज हम लोग डॉक्टर जी की पूजा करेंगे। उनकी नज़रों में तो डॉक्टर जी गुरु हुआ करते थे, क्योंकि वही उनको शाखा में सब खेल खिलाते थे, व्यायाम कराते थे। जब गुरु पूजन के लिए डॉक्टर जी ने कुछ बोला नहीं, सबको लेके एक हॉल में बैठे, और जब सब स्वयंसेवक आ गए तो उन्होंने अपने बैग से भगवा ध्वज निकाला, लोहे का जो पाइप था उसके ऊपर लगाया उसको, और वहाँ एक फूल की और कंकु की एक ट्रे रखी और कहा कि भगवा ध्वज का पूजा करिए। सब स्वयंसेवक बड़े आश्चर्य पड़ गए कि ये आप तो गुरु, तो आप हमारे आप हो, हम भगवा ध्वज का पूजन क्यों करेंगे। तब उन्होंने कहा कि नहीं, मैं एक व्यक्ति हूँ और व्यक्ति होने के नाते आज मैं बहुत अच्छा हूँ, आज मैं आपको शाखा में व्यायाम सिखा रहा हूँ, आज मैं आपको अच्छी बातें बता रहा हूँ। एक जीवन का लंबा समय निकलने तक मैं हो सकता है ऐसा ना बना रहा हूँ, मेरे अंदर स्खलन, क्योंकि व्यक्ति है स्खलनशील है, व्यक्ति में बुराइयाँ आती हैं, स्खलनशील जब व्यक्ति बुराइयाँ आती हैं। तो तुम्हारा गुरु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर गुरु स्थान पर भगवा ध्वज ये रहेगा। जो भगवा ध्वज, ये भगवा कलर, ये भगवा रंग जो हमारे संतों से प्राप्त होता है, हमको हमारे देश के त्यागी बलिदानी हुतात्माओं से प्राप्त होता है, देश के बलिदानियों से प्राप्त होता है। इन सब के खून से, इन सब के पसीने से, इन सब के त्याग से, इन सब की तपस्या से जो एक प्राप्त हुआ हमको ये भगवा रंग, जिसको देखते बराबर ये लगता है कि इस भगवा रंग के अंदर हिंदुत्व है, इस भगवा रंग के अंदर त्याग है, बलिदान है, तपस्या है। तब भगवा ध्वज की पूजन सब लोगों ने की। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर भगवा ध्वज को एक तत्व के प्रतीक के रूप में, गुरु के रूप में मानते हैं। सिख पंथ के अंदर गुरु ग्रंथ साहिब, जो गुरु ने उनकी वाणी में शब्द कुछ जो सद्ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को गुरु रूप में वे सब स्वीकार करते हैं। उनके अंतिम गुरु ने गुरु ग्रंथ साहिब को कहा कि अब हमारे पास कोई गुरु नहीं बना, ये गुरु ग्रंथ साहिब जो रहेगा यही हमारा गुरु है, और उसी की पूजा होती है उन्हें उनके यहाँ। तो इसे अलग अलग प्रकार से अलग अलग जगह तत्वों के रूप में, कहीं विचार के रूप में, कहीं व्यक्ति के रूप में गुरु हमको मिलते हैं। लेकिन कुल मिलाकर गुरु वह जो शिष्य को के गुरुत्व को, अपने गुरुत्व से शिष्य को अपने सदमार्ग पर आप चलाता रहे, उसके मार्गों को भटकने न दे, यह गुरु। अब हम क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए राजनीतिक गुरु, राजनीति में होते हैं हमको मार्गदर्शन करने वाले। मैं यहाँ थोड़ी सी एक बात कह सकता हूँ कि लोग बोलचाल में भले ही गुरु बोल दें, ये मेरे राजनीतिक गुरु हैं, मेरे राजनीतिक गुरु हैं। हाँ, राजनीति के कुछ बातचीत, बोलने के तरीके, भाषण देने के तरीके, विषय रखने के तरीके, ये सिखाने वाला एक मार्गदर्शक हो सकते हैं, एक हमारे उपदेशक हो सकते हैं, मार्गदर्शक हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं, प्रशिक्षक हो सकते हैं। पर इस संबंध में मैं ये कहूँगा कि अगर हम किसी व्यक्ति से को गुरु मान करके, चाहे राजनीति में भी हो, अगर किसी व्यक्ति को गुरु मान कर चलते हैं, कभी कभी लिखते हैं लोग कि आप हमारे गुरु हैं, आपने हमें सिखाया है, बोलचाल में गुरु शब्द बोला जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ताओं के लिए अगर मैं समझता हूँ कि मूल रूप में अगर गुरु कोई है तो वह हमारा तत्व है, हमारा पंचनिष्ठा है,
हमारी जो विचार दर्शन है वो हमारा गुरु है। क्योंकि हम सब अगर वो विचारधारा नहीं होती तो आज हम कहते हैं पार्टी विद डिफरेंस, हम अन्य पार्टियों से अलग है। तो कैसे अलग होते? आज हम भी कांग्रेस की तरह कुछ पिछलग्गुओं की तरह कुछ लोगों के पीछे घूम रहे होते, या कुछ और तोड़ फोड़ की बातें कर रहे, देश को तोड़ने की बातें कर रहे होते। आज अगर हम अखंडता की बात कर रहे हैं तो दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो योगदान है, तो उनके द्वारा ली गई भारतीय संस्कृति से जो विचारधारा थी, जो राष्ट्रीय अखंडता का विचार था, जो देश का सांस्कृतिक अधिष्ठान का विचार था, वे हमारा विचार, ये हमारा विचार हमको जोड़ के रखा है। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी या दीनदयाल जी को गए हुए काफ़ी वर्ष हो गए, लेकिन आज तक भारतीय जनता पार्टी अपने विचार से अलग क्यों नहीं हुई? आज तक हमारा विचार के प्रति इतनी प्रतिबद्धता क्यों है? हम अपने विचार के लिए इतने संघर्षशील क्यों है आज भी? वो खाली इसलिए क्योंकि आज तक हम विचारों के लिए लड़ते रहे, विचारों से बंधे रहे। अपने विचार दर्शन ही हमारे केंद्र में है। हम विचार अपनी भारतीय जनता पार्टी के विचार दर्शन के गुरुत्व के कारण से अपने सही मार्ग पर चल रहे हैं। हम कहते हैं ना, कभी कभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की बड़ी प्रशंसा होती है, कभी हमारे गोवा के जो मुख्यमंत्री रहे उनकी प्रशंसा होती है, तो कभी कल्याण सिंह जी के समय अयोध्या के मंदिर का जो कुछ घटनाएं हुई उनके बारे में वो कहा जाता है। आज के हमारे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के इतनी दूरदृष्टि की सोच वाला व्यक्ति बताया जाता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए उनके लिए किए गए प्रयासों, उनके बारे में हम बात करते हैं। क्यों करते हैं? ये विचार दर्शन उनको कहाँ से मिला? उसका कारण केवल एक है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो विचार दर्शन है उसने उन्हें मजबूती दी, और जो भाजपा का विचार दर्शन है वही इस देश का जो विचार दर्शन है उससे प्राप्त हुआ है। वो कोई अलग से पैदा नहीं हुआ है। हमने राष्ट्रीय एकता की बात करी, उसी राष्ट्रीय एकता की बात राम ने की, उसी राष्ट्रीय अखंडता की बात राम ने करी, उसी देश को सर्वोच्च मानने की बात राम ने की। अपि स्वर्णमयी लंका न रोचते लक्ष्मण, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। अगर राम ने कहा कि मेरे को ये लंका नहीं चाहिए, मेरी अयोध्या, मेरा देश, मेरी जन्मभूमि, ये मेरे लिए स्वर्णमयी लंका से बहुत महान है, स्वर्ग से महान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। अगर ये बात कही तो ये राम ने आदिकाल में कही और उसको सिद्ध करके दिखाया। लंका जीतने के बाद में लंका छोड़ करके और निष्प्रह जीवन जीतते तुरंत अयोध्या आ गए। वहाँ पर अयोध्या में भरत स्वागत करेगा कि नहीं करेगा, कि एक दरबारी बना के रखेगा, कोई मालूम नहीं था उनको, समाचार नहीं था तब तक। लेकिन जन्मभूमि का प्रेम था, और यही जन्मभूमि का प्रेम इतने वर्षों तक हम गाते रहे। जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी, वे कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। ये गाते रहे गाते रहे गाते रहे गाते रहे, कब तक गाएंगे मालूम नहीं था। लेकिन इतने साल बाद जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आज वो बात पूरी हुई कि नहीं? ये तत्व का जीत है, ये विचार की जीत थी मुखर्जी को। अन्यथा जिन विचारों के लिए बलिदान देने वाले अन्य राजनीतिक दलों में लोग थे, मैं राजनीतिक पार्टियों का नाम ले भी दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना भी लूँ तो भी चलेगा, लेकिन हमारे पास में जिन उन अन्य राजनीतिक दलों के संस्थापक जिस विचार के साथ में लड़ते हुए गए थे, क्या आज के उनके अनुयायियों में वह विचार जिंदा है, या वो इस विचार के लिए काम कर रहे हैं? क्या? कहीं दिखता नहीं। चाहे वो समाजवादी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, उनके संस्थापकों ने जिस उद्देश्य के लिए, जिस लोहिया जी के नाम पर उनने संगठन चालू किए थे, जिनने बहुजन समाज बहुजन हिताय का नारा लेकर के चालू किए, उस दिशा में काम कर रहे हैं क्या वो? लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्थापना काल से जिस विचार को लेकर के चली थी, उस विचार के क्योंकि हमने कभी अपने विचार के गुरुत्व से दूर नहीं होने दिया अपने कार्यकर्ताओं को। हमने अपने विचार के गुरुत्व की पकड़ इतनी मजबूत करी, हमारा गुरुत्वाकर्षण विचार का इतना मजबूत था कि उसके आसपास हमारा पार्टी कार्यकर्ता घूमता। और इसलिए हमारा पार्टी का कार्यकर्ता, कहीं भी आप भीड़ भाड़ में खड़े हो जाइए, और अगर 200 लोग खड़े हैं, उनमें अगर 25 लोग
10 लोग भी भारत माता की जय वंदे मातरम का नारा लगाने लगेंगे, आप दावे के साथ कह देंगे कि या तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है या संघ से जुड़े कहीं ना कहीं। दावे रेल के अंदर चलते चलते किसी किसी डिब्बे से आवाज़ आना, डिब्बे के एक कोने से आवाज़ आने लगती है, बीच बीच में कोई गाना गाया और भारत माता की जय। आजकल तो कई बार तो शादी ब्याह में बारात जब लगती है और जैसे वरमाला होती है तो भी भारत माता की जय हो जाती है। वो भारत माता की जय लगाने वाला आप ठोक बजा के देख लेना, वो संघ का स्वयं सेवक निकलेगा या भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। कभी कांग्रेस का व्यक्ति नहीं मिलेगा आपको भारत माता की जय बोलता हुआ। ये है हमारे विचार का गुरुत्व, जिसके आसपास हम घूम रहे हैं इतने सालों, और इसलिए हमारा गुरुत्व इतना मजबूत है। और हमारा गुरुत्व, इसकी नींव अगर हम पता करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के विचार दर्शन की नींव भारत की सांस्कृतिक विरासत में है, सांस्कृतिक दर्शन में है। और वह भारत का सांस्कृतिक दर्शन, जिस भारत की संस्कृति कह सकते हैं, जिसको हम हिंदू संस्कृति कह सकते हैं, जिसको हम हिंदुत्व कह सकते हैं, अर्थात इस भारत का अगर कुछ गुरुत्व है तो वह हिंदुत्व है। भारत अगर कहीं मजबूत टिक सकता है सारे विश्व में तो वह हिंदुत्व के ऊपर टिक सकता है। हिंदुत्व जितना मजबूत होगा भारत विश्व में उतना मजबूत होगा। जब जब हिंदुत्व कमजोर हुआ, गुरुत्व कमजोर हुआ है भारत का, तब तब भारत विखंडित हुआ है, भारत टूटा है। जब जब हमने हिंदुत्व को भुलाया है, हिंदुत्व के गुरुत्व को छोड़ा है, तब तक भारत विखंडित हुआ है। और जब जब हमने, क्योंकि हिंदुत्व ही सिखाता है अखंडता, हिंदुत्व ही सिखाता है कि भारत माँ है, हिंदुत्व ही सिखाता कि ये जननी, ये जन्मभूमि है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्वी, यह बोलने वाला कौन है? ये हिंदुत्व है। और ये हिंदुत्व सिखाता कि ये भारत भूमि मेरी माँ है, इसलिए माँ कभी विखंडित नहीं हो सकती, माँ को टूटते हुए मैं नहीं देख सकता। और इसलिए हमने इतने साल तक टूटते देख लिया, लेकिन जैसे हमारा समय आया हमने एक क्षण नहीं लगाया 370 हटाने में और देश को भारत की मूल धारा से जोड़ने में 370 कश्मीर को। और यहीं तक नहीं, इसके आगे ही बहुत सारे भारत के हिस्से सीमावर्ती, ये लोग सुरक्षा की बात करें तो ये सब क्या है? क्या ये पहले की सरकारों के पास नहीं था? लेकिन हम क्यों कर रहे हैं ये सब? चाहे भारत की सुरक्षा की बात करें, चाहे सुरक्षा शस्त्रों की बात करें, चाहे भारत के व्यक्ति की बात करें, लेकिन इन सब के प्रति अगर कहीं भाव दिखता है तो ये मजबूती क्यों दिखती है? क्योंकि हमारा गुरुत्व, हमारा हिंदुत्व जब मजबूत हुआ है, जब मजबूत हुआ है, तब तब भारत का विचार दर्शन मजबूत हुआ है, तब तब भारत मजबूत हुआ है। और इसलिए भारत का गुरुत्व कहीं अगर है तो वह हिंदुत्व में है। और उसी हिंदुत्व के, उसी हिंदू संस्कृति के विचार दर्शन से जो निकला विचार, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक का विचार दर्शन, संघ का विचार दर्शन, वही भारतीय जनता पार्टी का विचार दर्शन भी इसी विचारधारा से निकल के आया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का विचार दर्शन ये भारतीय संस्कृति के सापेक्ष है, जबकि अन्य राजनीतिक दलों के विचार दर्शन ये अन्य जगहों से कॉपी पेस्ट करके हुए हैं। किसी का अंग्रेजों का कॉपी पेस्ट है, किसी का अन्य देशों का कॉपी पेस्ट है। यही की संस्कृति से उन्होंने ये विचार दर्शन, ऐसा नहीं, तो इसका केवल भारतीय जनता पार्टी का हमारा विचार दर्शन, जो कि हमारा गुरुत्व है, हमारा स्वाभिमान है, हमारी पहचान है। और इसलिए अपन इस विचार दर्शन के लिए काम कर रहे हैं, विचारधारा के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए व्यक्तियों का हमारे जीवन में आना राजनीतिक क्षेत्र में ये एक पक्ष हो सकता है। वो हमारे मार्गदर्शन करते हैं, हमें गुर सिखाते हैं, हमें अनेक प्रकार के कलाओं से को मजबूत करते हैं। भाषण देने की कला हो सकती है, लिखने की कला हो सकती है, लेकिन ओवरऑल अंत में व्यक्ति होता है। और इसलिए समय कई बार ऐसा आता है कि जिसने हमको इतना बड़ा ज्ञान का भंडार दिया, वह व्यक्ति खुद ही उस विचार से दूर हो गया, ऐसा भी होता है। तब क्या करें? तब व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है कि जिसने मुझे राजनीति में लाया, जिसने मुझे राजनीति सिखाई, जिसने मुझे राजनीति की सारी परिभाषाएं सिखाई, आज वो मेरे साथ इस पार्टी में ही नहीं है, उड़ गई, चला गया। ऐसे में बड़ा असमंजस। इसलिए गुरु शब्द का प्रयोग करते समय वो हमारे मार्गदर्शक हो सकता है, लेकिन गुरु हमारा भारतीय जनता पार्टी का विचार दर्शन है, हमारा मार्गदर्शक है। और इसके आसपास इसकी जिसका मूल अवधारणा हिंदुत्व से आई है, और इसलिए ये हिंदुत्व हमारा मार्गदर्शक है, जिसके लिए हम काम करते हैं, हम भारत के लिए काम करते हैं। अब ये जो हमारी पार्टी है, हमारा संगठन है, ये सब हमसे क्या मांगते हैं? हम जब गुरु की पूजा करते हैं तो गुरु के प्रति हम समर्पण करते हैं। गुरु को हम कभी दक्षिणा नहीं दी जाती,
गुरु के आगे समर्पण किया जाता है। गुरु को दक्षिणा नहीं, समर्पण करते हैं गुरु के आगे। तो गुरु के आगे समर्पण का मतलब ये होता है सर्वस्व के अर्पण। जब सर्वस्व अर्पण कर देते हैं तो वह समर्पण हो जाता है। समर्पण का दूसरा भाव ये होता है कि जिसका है उसको अर्पण। समर्पण जिसका है उसको मैं अर्पण कर रहा हूं, वह समर्पण है। तो समर्पण जब हम गुरु के समक्ष करते हैं तो अनंत विनीत भाव से अपने सारे दुष्कर्मों का समर्पण करते हैं कि छोड़ते हैं, अपने सदकर्मों का समर्पण करते हैं कि मैं आज से संकल्प लेता हूँ। अब हम किसी भी संगठन को बढ़ाने के प्रति अगर हम सोचें, कोई संगठन कैसे बढ़ता है, तो विचारधारा से, नेता से और कार्यकर्ताओं के समय से, कार्यकर्ताओं की मेहनत, समर्पण से। ये कार्यकर्ताओं का समर्पण, काय का समर्पण? कार्यकर्ताओं का समर्पण सबसे बड़ा समर्पण होता है अपनी पार्टी के लिए, अपने विचार के लिए अगर हम कर सकते हैं तो वह समय का समर्पण। अर्थात अगर हम जिस भी पद पर हैं, हम जिला अध्यक्ष हैं, हम प्रदेश के पदाधिकारी हैं, कार्य समिति के लोग हैं, जिले के पदाधिकारी हैं, मंडल के पदाधिकारी हैं, हमको सब बार बार अपेक्षा की जाती है कि हम पार्टी के काम के लिए यहाँ से वहाँ, इस जगह से उस जगह प्रवास करें। ये समय का समर्पण जो है, समय देना पार्टी के लिए, ये सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा समर्पण है। ये कोई नहीं दे सकता। कोई 2, 5 साल, 10 साल पार्टी के लिए दे के आता है, समझदानी बन करके जाता है बाहर। कोई आसाम तक गए हमारे यहाँ के कार्यकर्ता, बहुत बहुत दूर तक जाकर के 2-2, 4-4 साल लेकर के आए। ये बड़ा समर्पण है। चाहे समय याद, उनको आज कोई याद कर रहा हो, राजनीतिक घटना नहीं कर रहा हो, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जो वो समय देकर के आए पार्टी के लिए, वहाँ वह इतिहास में याद किया जाएगा कि इस क्षेत्र में आकर के इन्होंने पार्टी का अलग जगाई थी। तो ऐसे पार्टी के लिए सबसे बड़ा होता है समय का समर्पण। फिर पार्टी के लिए हम कुछ कर सकते हैं समर्पण में, तो अपनी सारी क्षमताओं का समर्पण। एक समर्पण की बात अगर कहें तो शिवाजी महाराज के गुरु थे समर्थ रामदास स्वामी महाराज। उन्हीं समर्थ रामदास स्वामी ने महाराज ने ही उनको भगवा पताका दी थी, जो कि भगवा पताका बाद में शिवाजी और बाजीराव पेशवा के समय भी वो पताका भारत का प्रतीक बनी रही। तो शिवाजी महाराज के दरबार महल के सामने एक बार समर्थ रामदास घूमते घूमते आए और शिवाजी महाराज के दरबार के महल के सामने आके अलग लगा दिया, जय जय श्री राम समर्थ बोलते थे। अंदर से जैसे सूचना पहुंची शिवाजी महाराज को कि समर्थ रामदास स्वामी महाराज स्वयं द्वार पर आए हैं, वो नंगे पैर दौड़ते हुए आए। पहली बार गुरु उनके द्वार पर आए थे, पहली बार गुरु ने उनके द्वार पर अलग जगाई थी, जय जय श्री राम समर्थ का उद्घोष किया था। बड़े खुश होते हुए बहुत तेजी से दौड़ते हुए आए, नंगे पैर गुरु को प्रणाम किया और चरणों में, गुरु के चरणों में बैठ करके कहा कि आदेश करे गुरु जी। इतने सालों तक गुरु शिवाजी महाराज को ज्ञान देकर के चलाने वाले समर्थ स्वामी दत्त महाराज पहली बार शिवाजी के महल के सामने आकर अलग जगा रहे थे। तो शिवाजी को इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती थी। शिवाजी ने जैसे कहा कि आप आदेश करिए, मैं क्या निवेदन करूं आपके चरणों में। तो शिवाजी महाराज ने बोला तुम क्या दे सकते हो। तो शिवाजी महाराज ने गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि तुम क्या दे सकते हो। शिवाजी महाराज ने एक पर्ची पे लिखा, तत्काल एक लेख पे लिखा और कहा, उस पर लिख के दिया, समस्त राजपाट श्री गुरु के चरणों में समर्पित है। सब कुछ जो कुछ प्राप्त होगा सब समर्पित है। जब ये उन्होंने लिख के दिया तो रामदास जी महाराज ने पढ़ा उसको, तो ठीक है शिवा, तुम आज से राजा नहीं रहे, आज से तुम राजा नहीं हो। कहा गुरु जी नहीं हो। तत्काल अपना सिर का मुकुट निकाला, पगड़ी पहनते थे वो, कागज में रख ली कि आज से मैं आपका सेवक हूँ। चलो महल से दूर वहाँ जंगल में आश्रम से वहाँ ले गए, कुटिया में हमें बिठाया सामने, क्या कि शिवा आज से तुमको राजा के रूप में नहीं, इस राष्ट्र के सेवक, जो बार बार नरेंद्र मोदी जी अपने आप को बोलते हैं मैं राष्ट्र का चौकीदार हूँ, सेवक हूँ, आज से तुमको इस देश राज्य का सेवक के रूप में इस राज्य के तत्व की सेवा करनी है। इस सारा जो समाज है, हिंदू समाज, ये हिंदुत्व जो सारा देश है, परिवार तुम्हारा परिवार है, और आज से तुम इसके सेवक हो। आज से तुम मेरे प्रतिनिधि होकर के इस राज को ढाका राज संभालोगे, जाओ। तब से शिवाजी महाराज ने समर्थ रामदास जी महाराज के चरणों में बैठ करके पूरा राज चलाया
बाद में पेशवाई की स्थापना हुई। ऐसा शिवाजी महाराज। तो हम जब गुरु के समक्ष समर्पण करने जाते हैं तो समय का समर्पण, अपनी क्षमताओं का समर्पण करें, जो हमारे अंदर क्षमता है। अब आज के समय में हमारे अंदर क्षमता क्या है? मेरे अंदर बोलने की क्षमता है, तो मैं कहीं पार्टी के लिए अच्छे विचार रखने का काम कर सकता हूँ, भाषण देने का काम कर सकता हूँ। मेरे अंदर लिखने की क्षमता है, तो मैं अच्छे लेख लिख सकता हूँ पार्टी के विचार के लिए, पार्टी की उपलब्धियों के लिए। मेरे लेख अरे 10-50 पेपरों में भेजूंगा, 2-4-10 छप जाएगा, 2-4-10 छपेगा तो 100-200-1000 लोग पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना प्रचार होगा। ये उम्मीद क्यों कि मैं एक ही भेजूँ और एक ही लिखा जाए, ऐसा नहीं हो। लिखिए आप। तो लिखने का अगर मेरा लिए अच्छा राइटर हूँ मैं, मेरा वो समर्पण। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर मैं IT का स्पेशलिस्ट हूँ, मैं बहुत अच्छा, मेरे फेसबुक पे बहुत फॉलोवर हैं, मेरे बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं। आजकल जो सोशल मीडिया के हिसाब से बात कर रहा हूँ मैं, तो क्यों नहीं भाई, रोज सुबह उठ करके अपने 24 घंटे में हम जितना भी सोशल मीडिया का उपयोग करते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं, व्हाट्सएप का उपयोग करते हैं, फेसबुक का उपयोग करते हैं, तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, हाय हेलो, कैसे हो, चाय पी की नहीं पी, खाना खाया कि नहीं खाया, क्या खाया आज, सब्जी थी काय की थी, इन सब बातों के साथ साथ दूसरी बात, हम पार्टी के कार्यकर्ता है, मेरा सफर 1 घंटे में केवल पार्टी के बारे में लिखूंगा। आपको खोजने के जाने के लिए बहुत सारे साधन उपलब्ध है, गूगल पे मिल जाएंगे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यकर्ताओं की जो जमीन के अंदर जो स्थापना के बाद से जनसंघ के समय तक खत्म हो गए, उस स्थापना काल की हमारी एक किताब देख सकते हैं आप, आपातकालीन संघर्ष का था, उसको पढ़ सकते हो। उसमें से कुछ प्रश्न निकाल लीजिए। हमारे यहाँ जो जिस संस्थान में मैं आज बैठा हूँ, प्रलेखन एवं पुस्तकालय, यहाँ तो सैकड़ों पुस्तकें, अनिल सबरे जी इसको देखते हैं, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हैं आप कि आज हम फेसबुक पे क्या डालें, किसी एक बड़े महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का जीवन डालें, फेसबुक पर डालिए, सोशल मीडिया पे चलाइए। अरे समय का समर्पण इन नहीं जा सकते आप, पार्टी का कोई जिम्मेदारी नहीं है आपके पास में, आप मंडल के अध्यक्ष महामंत्री कुछ नहीं है, आपके हाथ में एक मोबाइल है और आपके पास में 50 ग्रुप है। आप 50 ग्रुप तक भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ पहुँचाइए। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख जो शहीद हो गए काम करते करते, उनको बात पहुँचाइए, विचार तत्व पहुँचाइए, उपलब्धियाँ पहुँचाइए। तो पार्टी के लिए मेरा समर्पण कहाँ कहाँ हो, इसकी कोई सीमा नहीं है। मेरे पास पद होगा तभी मैं कुछ करूँगा, IT का, सोशल मीडिया का जिम्मेदारी होगी तो पार्टी के बारे में लिखूंगा क्या? ऐसा नहीं है। मैं पार्टी का अगर कार्यकर्ता भी हूँ, पार्टी मेरी पहचान है, मैं पार्टी के नाम से जाना जाता हूँ। जिस जगह में रहता हूँ वहाँ मुझे लोग बोलते हैं ये भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता जा रहा है। तो क्षमताओं का समर्पण, पार्टी की नीतियों का प्रचार, तो प्रतिदिन के समय में से थोड़ा समय हम अगर सोशल मीडिया पे केवल करते हैं तो वहाँ प्रचार करें पार्टी का। अगर हम प्रत्यक्ष जाके बात कर सकते हैं तो जहाँ ऐसे लोग बैठते हो, जहाँ ग्रुप हो, उनमें बात कर सकते हैं पार्टी की। या हम भारतीय जनता पार्टी हमें जिम्मेदारी दे रखी है, मैं जिला कार्य समिति का सदस्य हूँ, मैं मंडल का पदाधिकारी हूँ। केवल पदाधिकारी होने से काम नहीं चलेगा, कार्य समिति सदस्य होने से काम तो चलेगा नहीं। तो भाई मेरे लिए कोई 1-8 ग्राम केंद्र, 2 ग्राम केंद्र दिए कि नहीं दिए, वहाँ की बूथ की समिति मैंने स्वावलंबी समिति कर दी है क्या? ऐसी बूथ की समिति जिसको खाली कैलेंडर में टिक बार करना है साल भर कि मेरे इस तारीख को 6 अप्रैल को मुझे स्थापना दिवस मनाना है, इस तारीख को मुझे श्यामा प्रसाद जी की जयंती मनाना है, इस समय मुझे अम्बेडकर जी की जयंती मनाना है। यह अपने आप सोच ले और अपने आप काम कर ले। ऐसा 1 ग्राम केंद्र जिसको हम कहते हैं स्वावलंबी ग्राम केंद्र, ऐसा स्वावलंबी ग्राम केंद्र का एक जिले का पदाधिकारी, एक जिले कार्य समिति सदस्य 1 ग्राम केंद्र खड़ा कर सकता है कि नहीं? एक स्वावलंबी ग्राम केंद्र बूथ खड़ा करना, स्वावलंबी सक्षम ग्राम केंद्र खड़ा करना और स्वयं स्फूर्त ऐसा मंडल खड़ा करना, स्वावलंबी मंडल खड़ा करना, यह हमारे काम का तरीका होना चाहिए कि धीरे धीरे हमारे बूथ इतने मजबूत हों, हमारी जाना आना बूथ पे इतनी बार हो कि उस बूथ की इकाई इतनी मजबूत हो जाए बौद्धिक दृष्टि से, अन्य क्षमताओं से, कि वह अपने स्वतंत्र रूप से कार्यक्रम कर सके। ये हमारी उपलब्धि। तो हमारा समर्पण गुरु के लिए कैसा हो, पर अपने विचार के लिए कैसा हो, इसकी कोई सीमा तो नहीं है। लेकिन थोड़ी थोड़ी बातें मैंने कही कि जब हमारे पास कोई दायित्व अगर है तो उस दायित्व के अनुरूप महीने में 1 दिन, सप्ताह में 1 दिन, दिन में कुछ समय पार्टी के काम के लिए निश्चित रूप से निकालें। फिर अगर दायित्व नहीं भी है
तो मेरे अंदर जो विविधता है लिखने की, पढ़ने की, अच्छे एसएमएस बनाने की, अच्छे वीडियो, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो बनाने की पार्टी के हित में, वह डालने की, तो उन क्षमताओं का समर्पण करें, समय का समर्पण करें, अपनी बुद्धि का समर्पण करें। पार्टी के हित में जो कुछ मेरे पास में है, जो कुछ मैंने इस समाज से लिया है, वह सब कुछ इस देश को, इस समाज को मैं दूँ, यह समर्पण है। मुझे लगता है कि हमारा गुरुत्व का विचार और हमारा गुरु के लिए समर्पण, यह आज के अवसर पर मैंने आपसे चर्चा करी। आप सब ने मुझे प्रलेख एवं पुस्तकालय विभाग ने, मध्य प्रदेश के माननीय सप्रे जी ने, उनकी टीम ने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। सभी का धन्यवाद। नमस्कार।